एक बंदा इतने प्यार से नहीं उठा पा रहा है, वो 9 लोग सिर्फ 2 उंगली लगा के इतने बड़े पत्थर को उठा दे रहे हैं। उनका जो भाग्य है, भाग्य उदय हो जाए और बुद्धि तेज हो, निकल जाता था इस जगह से। तो आप मान सकते हो माता की शक्ति कितनी। हमारी 4 उंगलियों के बराबर उनकी 1 उंगली हुआ करती थी। आज एक्सपेरिमेंट मैक्स है, क्योंकि हमने जो 1 साल पहले सोचा था वो आज हम करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम माता रानी के दरबार पे करने जा रहे हैं विशाल भंडारा, जिसकी तैयारी में पूरा परिवार लगा हुआ है। तो आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां भंडारे की। आप यही सोच रहे होंगे, एक तरफ तो भंडारा चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये परिक्रमा किस चीज की हो रही है। तो हम आपको बता दें, आज के दिन माता रानी का डोला उठता है, जो कि मुख्य मंदिर से होते हुए मुकुंद ऋषि आश्रम तक का आता है। और यहाँ पर माता कुछ देर के लिए विश्राम करती है और बाद में अपने मुख्य मंदिर की ओर चल देती है। एक वक्त ऐसा भी आता है जहाँ पर भक्तों का सैलाब आ जाता है प्रसाद ग्रहण करने के लिए, लेकिन पूरियाँ कम पड़ गई थी। तो हम सभी लोग उस समय जल्दीबाजी में पूरियाँ बनाने में लग गए थे और वह नज़ारा कुछ इस तरीके का था। ये देखो, ये हलवाई हमने यूएस से मंगा रखा है, जिसके 20 के डोला है और सामने टसन देखो चश्मा लगा के। हलवाई जी बहुत धीरे चल रहे हैं, लोग पूरी कह रहे हैं, हलवाई जी पूरी नहीं निकाल पा रहे हैं। पानी ज्यादा पानी। जो प्रसाद वितरण हमने करना था वो हो चुका है समाप्त, और अब हम जाते हैं मैया के पास माता के दर्शन करने। तो आप बने रहिए, आपको भी दिखाते हैं पूरा देवी धुरा मंदिर। एक तरफ जहां हो रही है जोड़े की तैयारी, वहीं अंदर मंदिर की ओर माता को स्नान कराया जा रहा है। माता के बारे में यह बताया जाता है कि जो माता की प्रतिमा है उसे आज तक का किसी ने भी अपनी नग्न आंखों से नहीं देखा। यहाँ तक कि जो माता को अपनी गोद में रखकर मुकुंद ऋषि आश्रम तक का ले जाते हैं, वह वहाँ से मंदिर तक का लाते हैं, वह भी आज तक माता को नग्न आंखों से नहीं देख पाए हैं। पर उनसे पूछने पर पता चला कि उन्हें आभास ऐसा होता है जैसे मानो कोई नवजात शिशु उनकी गोद में है। यही तो माता की शक्ति है। आपको सीधे ले जाएंगे माता रानी के दरबार, जिनके दर्शन मात्र से ही सब कष्ट दूर हो जाते हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक का जरूर बने रहिएगा। ये तो मैंने आपको बताया था ना, सिलबट्टा। यहाँ पे क्या होता है, आपकी मतलब भाग्य की अच्छी मनोकामनाओं के लिए यहाँ पे क्या होता है, घर से चावल हावल ला के इसमें पीसा जाता है और कहते हैं आपके पुराने जो पाप होते हैं वो करते हैं और आपके जो आगे का जीवन है वो आपका क्या होता है, अच्छा बनता है। तो इसलिए यहाँ पे हर कोई आके अपने भाग्य को अच्छा बनाने के लिए सिलबट्टे में चावल पीसते हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो मैंने बताया था कलवा बेताल है। कलवा बेताल में क्या होता था, पहले जो अष्टबली हमारी आती थी जिसमें हमारे 7 बकरे और एक कटरा आता था, कलवा बेताल में कटरा चढ़ाया जाता था। तो आइए आपको दिखाते हैं कलवा बेताल। तो कलवा बेताल उन्हीं में एक गण है जिनको माता का जो कटरा था, कटरा जो चढ़ाया जाता था माता को कहते थे वो, लेकिन माता को नहीं, माता के जो गण होते थे जिन्हें खून चाहिए होता था वो उनको चढ़ाया जाता था। यहीं पे कटरा चढ़ा के उसे क्या था, नीचे फेंक दिया जाता था और नीचे जो थे अपना गिद्ध शेर हेर जो भी थे वो खाते थे उन्हें। तो यहाँ से आगे को चलते हैं मंदिर अंदर की ओर, मंदिर की ओर। तो गणों को तो यहाँ पे कटरा चढ़ाया जाता था, वैसे ही जो 7 बकरे होते थे वो इस साइड चढ़ता था। तो आइए वहीं को ले चलते हैं। इसका नाम कहते हैं माँ काली दरबार। यहाँ पे क्या होता था, पहले बकरे चढ़ाए जाते थे, इस पे रोक लगा दी गई थी। तो रोक लगाने के बाद ऐसा हुआ, जो माता का शेर था कहते हैं लोगों के घरों के आंगनों में या मंदिर प्रांगण में घूमने लगा। तो यहाँ से लोगों ने अपनी दरकार रखी कि मतलब ये चीज़ ना रुकें, क्योंकि अगर ऐसा चीज़ रुकता है तो कुछ ना कुछ अनहोनी घटेगी। तो इसलिए सरकार ने ये आदेश दिया कि आप खुले में ना चढ़ा के जो आप बलि दे रहे हैं उसे आप पर्दे में करिए, यानी कि बंद जगहों पे करें और खुले पे ना चढ़ाए। तो वो बलि जो है अब इसको इस जगह पे दी जाती है, यहाँ पे बलि दी जाती है और जो प्रसाद होता है प्रसाद लोग अपने साथ ले जाते हैं। अब अंदर को चलते हैं। अंदर हम आपको दिखाते हैं मेन शक्तिपीठ जो है माता का, वो चीज ये प्राचीन हवन कुंड है। यहाँ पे जिस समय मंदिर एकदम पुराना था उस समय यहाँ पे हवन किया जाता था। और ये द्वारपाल जो आप देख लो लिखा हुआ है वो ये है।
ये है गर्भगृह, जो गर्भ गुफा है उनके द्वारपाल है। आइए आपको ले चलते हैं अंदर और कराते हैं माता के दर्शन। तो यहाँ पर है माता विराजमान शक्तिपीठ के रूप में। सबसे पहले जो माता अवतरित हुई थी वह इसी जगह पे हुई थी। तो यहाँ से आगे की ओर चलते हैं और उसके बाद एक ये गुफा आती है। यहाँ पे कहा जाता है आप भले कितने मोटे क्यों ना इंसान हो, आप आराम से निकल जाएंगे, जैसे कि हमारे छोटे भाई अमन अभी निकले हुए हैं। आप भले कितने मोटे से मोटे इंसान को ले आइए, वो यहाँ से आराम से निकल जाएगा। और अभी तक का इतिहास है कि यहाँ पर कोई अटका नहीं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भीमशिला और आपको बताते हैं इसे भीमशिला क्यों नाम दिया गया है। तो आइए चलिए। तो चलिए आपको बताते हैं इस शिला को भीमशिला क्यों कहा जाता है। मान्यता ये है कि भीम जी माँ लक्ष्मी के साथ एक तरीके की शर्त रख के उनके साथ एक खेल खेल रहे थे, जिनमें भीम जीत गए थे। परंतु शर्त ये थी अगर भीम जी जीतेंगे तो लक्ष्मी माता को जो वो कहेंगे वो करना पड़ेगा। तो लक्ष्मी माता ने उनसे कहा था आप अपने आंखें बंद करो, और जैसे भीम जी ने आंखें बंद करी लक्ष्मी माता छुप गई थी वहीं पे जहाँ पर मैं कह रहा था मोटे से मोटा इंसान निकल जाता है उस गुफा पे। तो जैसे ही भीम जी ने अपनी आंखें खोली और लक्ष्मी माता को यहाँ पे पाया नहीं, तो उनके पास थी किलमाड़ू की लकड़ी की तलवार। अब लगा लीजिए उस समय पे किलमाड़ू की लकड़ी के तलवार से इतने जोर का प्रहार करा गया कि इस पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। और इस पत्थर को 2 टुकड़ों में ना बटे करके, तो ये पत्थर 2 टुकड़ों में ना बटे करके उसके ऊपर से भीम जी ने एक पत्थर ला के रख दिया, जिसमें भीम जी के उंगली के निशान अभी भी दिखते हैं। हमारी 4 उंगलियों के बराबर उनकी 1 उंगली हुआ करती थी। ये भीम जी के उंगलियों के निशान है। ये जो आप देख रहे हो ये आपको खुद लग रहा होगा कि कैसे कोई गद्दी जैसी चीज़ है। तो यहाँ पे कहा ये जाता है कि भीम जो थे अपने चारों भाइयों के साथ, यानी कि 5 पांडव यहाँ पे पासे की प्रैक्टिस करा करते थे। क्यों? क्योंकि वो उससे पहले पासे हार गए थे। तो जिस समय वह बाहर निकाले गए थे अपने राज्य से, भटकते भटकते जहाँ जहाँ पे वो गए तो उन्होंने पासे की प्रैक्टिस जरूर करी थी। तो ये चीज़ इसी रूप पे कही जाती है, यहाँ पे पासे की प्रैक्टिस किया करते थे इस पे। तो आइए चलते हैं आगे की ओर और आपको दिखाते हैं माता, जो कि सिर्फ साल में 1 बार निकाली जाती है और उन्हें उसी डब्बे में रख दिया जाता है, जिसे आज तक का किसी ने भी नग्न आंखों से नहीं देखा है, भले ही वो उनका पुजारी ही क्यों ना हो। तो चलते हैं माता के पास। अभी हम भीमशिला के लिए यहाँ से गए थे, तो भीमशिला घूमने के बाद यहाँ से निकला जाता है और इस जगह को कहा जाता है अनंत बेली। और जो अठवार आती थी तो अठवार की जो परिक्रमा होती थी, यहाँ से कटरा भी निकाल दिया जाता है, चाहे मोटे से मोटा कटरा क्यों ना हो। आराम से जो आप देख रहे हो अनंत बेली वाली जो गुफा है, वहाँ से आराम से निकल जाता था। तो आइए आपको ले चलते हैं उसी तरफ, और पत्थर में जो 2 निशान है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले टाइम में क्या होता था, यहाँ से घी निकलता था और लोग इसमें अपना हाथ घींचकर अपने माथे में लगाते थे, ताकि उनका जो भाग्य है भाग्योदय हो जाए और बुद्धि तेज हो। इसलिए यहाँ पर रगड़ के, हाथ रगड़ के अपने माथे में लगाते थे और इसमें से उसमें घी निकलता था। बल्कि अगर आप अभी भी आप हाथ रगड़ोगे ना तो थोड़ी थोड़ी चिकनाहट टाइप की आपको अभी भी लगेगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई तेल या घी हो हाथ, क्योंकि रगड़ने पे ये चीज़ फिसल रही है जी। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर और आपको दिखाते हैं। इतने छोटे रास्ते से आप खुद भी निकलने में थोड़ा मतलब हल्का सा, जैसे आप जाओगे ना अंदर की ओर तो आपको लगेगा यार कहाँ आ गया हूँ। लेकिन आप मान लो जब यहाँ पे अष्टबली आती थी तो माता के जयकारे के साथ साथ पूरे कटरे को निकाल दिया जाता था, भले ही कटरा कितना मोटा ही क्यों ना हो, आराम से निकल जाता था। तो चलिए चलते हैं अंदर।
तो ये आप देख रहे हो, इतने गैप में हम खुद अच्छी तरीके से नहीं निकल पाएंगे। यहाँ से पूरा कटरा, मोटे से मोटा कटरा पूरा आराम से निकल जाता था इस जगह से। तो आप मान सकते हो माता की शक्ति कितनी बड़ी होगी कि ये दो चट्टानों के बीच में भी कटरा फंसता नहीं था। तो आइए अंदर की ओर। तो हम दोबारा से यहीं पे आ चुके हैं जहाँ पे हमारे द्वारपाल जी खड़े थे गर्भगृह के। हम फिर उधर ही जगह आ सके हैं और यहाँ से अब चलते हैं बाहर जहाँ पर माता का मंदिर है। और माता को एक पात्र में आप इसके वहाँ पे बंद करके रखा जाता है साल भर, और एक ही बंद में खोला जाता है जो कि आज है, जिसमें माता का डोला होता है। तो चलिए वहीं पे आपको ले चलते हैं और कराते हैं माता के दर्शन। ये हमारे बड़े भाई हैं। आज सौभाग्य इनको ये प्राप्त हुआ कि इनकी गोद में माता आई और इन्होंने माता को इनके माता की जो जहाँ पे रखने की जगह थी वहाँ तक का छोड़ा, डोले में मतलब बैठ गया और वहाँ तक का छोड़ा। तो ये हमारे बड़े भाई हैं और हमारा भी बहुत मतलब मन खुश हुआ कि हमारे भाई के गोद में माता आई। तो भैया अभी बिजी हैं क्योंकि ये कुछ और काम में है, तो थोड़ी देर बाद मिलेंगे। हम तो आपको मिलते हुआ आप जैसे साल में एक बार माता को निकाला जाता है, उसको निकालने के बाद माता को स्नान कराने के बाद उसे इसी पात्र में रख दिया जाता है 1 साल के लिए। डोला उठता है तभी निकाली जाती है। तो माता के दर्शन हो चुके हैं। माता के दर्शन होने के बाद जो माता का असली प्रसाद होता है वो होता है ये पुआ। इसे भोग लगाया जाता है माता को और यही प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और इसकी नॉलेज हर किसी को नहीं होती है क्योंकि जो खाम के जो लोग होते हैं उन्हें ही पता होता है कि माता को भोग लगाने वाला प्रसाद ही असली प्रसाद कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि 9 लोग 2 उंगली से इस महाकाय भारी पत्थर को उठा सकते हैं। तो अमन भाई वही 9 लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और पत्थर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं सीधे वहाँ के दृश्य। जय बाबा रे, दोबारा 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 यार, दोबारा उठाओ, दोबारा उठाओ, दोबारा, अरे दोबारा दोबारा उठाना इसको यार, उठा लिया यार सही में 2 उंगली से उठाया सिर्फ। अरे दोबारा से उठाना, वही 9 लोग मिलके दोबारा उठाओ यार। यार मतलब मजाक से इतना भारी पत्थर जो ऐसे मतलब उठाने में यार इतना जोर लग रहा है, वो आप लोगों ने सिर्फ 2 उंगली से मतलब उठा लिया। 9 लोग मिलके 2 उंगली से, क्यों 9 लोग मिलके 2 उंगली से उठा दे रहे हो? कितने लोग हो? अरे ये हुई असली शक्ति माता में लगा लो। ये चमत्कार हुआ है, चमत्कार हुआ, असलियत में चमत्कार हुआ। देखो मतलब एक बंदा उतने प्यार से नहीं उठा पा रहा है, वो 9 लोग सिर्फ 2 उंगली लगा के इतने बड़े पत्थर को उठा दे रहे हैं। सिर्फ 2 उंगली से 9 लोग मिलके 2 उंगली से कैसे, देखो ये देखो उठाने की दम लग रही, देखो उठा नहीं पा रहे हैं और सिर्फ 9 लोग मिलके 2 उंगली से इतना बड़ा मतलब पत्थर उठा दे रहे हैं। चमत्कार हुआ, बुलाए चमत्कार। जय माँ बाराही। तो आज की वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पर समाप्त। आपसे मिलते हैं एक नई जगह एक नई कहानी के साथ। ऐसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक देखते रहिए और बने रहिए चैनल के साथ।